प्रिय बच्चों, आज हम क्वक विज्ञान एवं क्वकों का अध्ययन करेंगे। क्वक वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि प्रकृति में यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक से तात्पर्य है कि इनके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और इसमें जो है झिल्ली युक्त जो ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का प्राय क्वकों में अभाव पाया जाता है। इस कारण क्वक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के या परजीवी होते हैं। क्वक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय शाखित तंतुनुमा या फिलामेंटस संरचनाएं होती हैं। इनके अंदर कोशिकाएं में भित्ति युक्त होती हैं और प्राय काइटिन और सेलुलोज की उपस्थिति इनमें देखी जाती है। क्वकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्वक विज्ञान कहते हैं तथा पियर एंटोन मिकेली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्वकों का सिस्टमेटिक अध्ययन किया और इसलिए उन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी या क्वक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्वकों के सामान्य लक्षणों को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। उदाहरण से हैबिटेट, क्वक में पर्णरित का अभाव पाया जाता है, अतः ये मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी आदि रूपों के अंदर उपस्थित रहते हैं। ये परापरजीवी या हाइपरपैरासाइट रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। क्वकों का थैलस, क्वकों का जो शरीर काय है वो तंतुनुमा होती है। इनका शरीर रचना को जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें इस शरीर को हम थैलस कहते हैं। इनका जो थैलस है वो प्लाज्मोडियल या माइसिलॉइड मीन्स अमीबीय या तंतुनुमा संरचना का बना हो सकता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय पटहीन या पटयुक्त क्वक जाल के बने हो सकते हैं। तीसरा, पोषण। क्वकों में प्रकृति हेटेरोट्रॉपिक नेचर की होती है, परपोषी होती है। इसका मतलब ये है कि इनमें क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है अतः अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए ये जिस परपोषी पर आश्रय ग्रहण करते हैं उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए ये नेचर में परपोषी होते हैं। इनमें अवशोषण के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिन्हें हम शुष्कांग कहते हैं और इनकी नेचर अब्जॉर्प्टिव होती है। इनमें इंगेशन सिस्टम्स या अंतःग्रहण सिस्टम बहुत कम पाया जाता है। कोशिका भित्ति, क्वकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु oomacetes ग्रुप के अंदर आने वाले क्वकों में सेलुलोज भी उपस्थित पाया जाता है। क्वकों में जनन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक या अलैंगिक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। केंद्र की स्थिति, क्वकों में केंद्रक सुविकसित होता है। पटहीन क्वकों में बहुकेंद्र की दशा में होता है या इसे सिनोसिटिक भी कह सकते हैं, अर्थात जो माइसिलियम है उस माइसिलियम में अनुप्रस्थ पट नहीं पाए जाते हैं, जबकि पटयुक्त अवस्था में जिसमें कि अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं ये माइसिलियम एक कोशिका में उपस्थित केंद्रों की संख्या के हिसाब से एक केंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय हो सकता है। क्वकों का क्वक जाल, क्वकों का क्वक जाल यह माइसिलियम अनेक पतली पतली धागेनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है और इन संरचनाओं को हम क्वक तंतु या हाइफा कहते हैं।
हाइपा प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड हाइफी होता है। तो बहुत सारे हाइफी या क्वक तंतु आपस में मिलकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं और इस संरचना को हम क्वकजाल या माइसीलियम कहते हैं। क्वकजाल दो प्रकार के हो सकते हैं, ये पठीन हो सकते हैं या पठित हो सकते हैं। तो पठीन या एसेप्टेड माइसीलियम वो होते हैं जिनमें तंतुनुमा संरचनाओं में किसी प्रकार के अनुप्रस्थ पट पाए नहीं जाते, बल्कि जीवदर्रे समान रूप से नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर के अंदर फैला होता है। ये इस प्रकार के जो क्वकजाल होते हैं जो कि अपटीय होते हैं, उन्हें हम संकुशिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो केंद्रक है वो पूरे ही जीवदर्रे में समान रूप से फैले होते हैं तथा इनका मूवमेंट स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत दूसरे क्वकजाल ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर की अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं या ट्रांसवर्स वॉल पाई जाती हैं। इन ट्रांसवर्स वॉल्स के आधार पर इन ट्रांसवर्स वॉल को सेप्टा कहते हैं या पट कहते हैं। ये सेप्टा विभिन्न प्रकार के क्वकों में विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल सेप्टा का मतलब हुआ कि कोशिका के अंदर जो अनुप्रस्थ पट बना है वो सिंपल है, उसमें किसी प्रकार का कोई परफोरेशन नहीं है। दूसरा सेप्टा होता है जिसको हम कहते हैं परफोरेटेड सेप्टा। परफोरेटेड सेप्टा वो होते हैं जो कि सिंपल सेप्टा की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच एक छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसके द्वारा प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक जीवदर्रे दूसरे जीवदर्रे में संदेश भेज सकता है। प्लाज्मोडेस्माटा एक्सेस से प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग के क्वकों में डॉलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं। डॉलीपोर सेप्टा में जो परफोरेशन होता है उस परफोरेशन के दोनों ओर छोटे कोष्ठक की आकृति के गार्ड सेल्स लगी होती हैं और जिसके कारण ये नियंत्रित करते हैं। डॉलीपोर सेप्टा सामान्यतः क्वकों के बेसिडियोमाइकोटेना ग्रुप में देखे जा सकते हैं। इसी तरह से ये जो तंतु हैं उनकी क्या पौधे की कोशिकाओं में उपस्थिति है उसके आधार पर इन्हें अंत्यपादपीय और बाह्य पादपीय क्वकजाल कहा जाता है। यदि क्वकजाल पौधे की बाह्य सतह पर उपस्थित है तो बाह्य पादपीय, और कोशिका के अंदर अंगों में उपस्थित है तो उसे अंत्यपादपीय कहते हैं। अंत्यपादपीय जो क्वकजाल है वो क्वकजाल की उपस्थिति कोशिका के अंदर से निकल रही है तो उसे हम अंतःकोशिकीय या इंट्रासेलुलर क्वकजाल कहते हैं। जबकि दो कोशिकाओं के मध्य से क्वक तंतु निकल रहा है तो इस प्रकार की जो क्वकजाल है उसको हम अंतरकोशिकीय क्वकजाल कहते हैं। अंतःकोशिकीय या इंट्रासेलुलर क्वकजाल में क्योंकि क्वकजाल स्वयं ही प्रोटोप्लाज्म के मध्य पड़ा रहता है तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर सकता है, इसलिए विशेष प्रकार के अवशोषण अंगों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इंटरसेलुलर या अंतरकोशिकीय क्वकजाल जिसमें दो कोशिकाओं के मध्य से क्वकजाल निकलता है तो क्वकजाल से विशेष प्रकार के अंग जो कि अंगुलाकार, गुंडीकार, शाखित हो सकते हैं कोशिका के अंदर चले जाते हैं और वहां से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इन्हें इस विशेष प्रकार के माइसीलियम के या क्वकजाल के भाग जो कोशिका के अंदर जाते हैं और भोज्य पदार्थ ग्रहण करने का कार्य करते हैं,
उन्हें चुष्कांक या होस्टोरिया कहा जाता है। इसी तरह से जो माइसीलियम है, जो अंतःकोशिकीय जहाँ होता है उसको इंट्रासेलुलर, और जो अंतरकोशिकीय होता है उसको इंटरसेलुलर कवकजाल कहा जाता है। ये कवकजाल का रंग प्राय रंगहीन या सिनोसेटेक संकोशिक, हाईलाइन और कलरफुल हो सकता है। जब कलरफुल या रंगीन होता है तो इसका रंग गहरा भूरा या पीले रंग का हो सकता है। इन कवकजालों के जो सेप्टेट पटीय माइसीलियम होते हैं उनके अंदर पट पाए जाते हैं तो उन्हें सेप्टेट माइसीलियम या पटीय माइसीलियम कवकजाल, और जिनमें पट नहीं पाए जाते हैं उसे अपटीय कवकजाल कहते हैं। क्वक कोशिका की संरचना। क्वकों की कोशिका में सुविकसित या वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक प्रत्युत्तक प्रकृति के होते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सत्य। इसका मतलब है कि इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों ही पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, और कोशिका झिल्ली के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग जैसे केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्पदवी जालिका, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, डिक्टोसोम्स आदि उपस्थित होते हैं। अगर रासायनिक रूप से कोशिका द्रव्य को देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें मुख्यतया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले राइबोसोम्स 80S, एस का मतलब यहाँ सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है कि प्रकार के होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन्स एवं आरएनए के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका में ग्लाइकोजन और वसा भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ फूड मटेरियल भी संचित रहता है, जो कि प्राय स्टार्च या ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार क्वक कोशिका की संरचना बनी होती है। क्वकों में भोजन ग्रहण करने की विधियों के आधार पर भी उनको विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। क्योंकि क्वकों में पर्णहरित का अभाव पाया जाता है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते, और इसलिए ये भोजन के लिए अन्य जीवों या पदार्थों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉपिक या परपोषी कहा जाता है, परपोषित कहा जाता है। क्वक घुलनशील पदार्थों को अवशोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार के अंग चुष्कांक करते हैं, या सीधे कोशिका झिल्ली के द्वारा भी, जहां ये सीधे फूड मटेरियल में पड़े रहते हैं, अवशोषण का कार्य किया जा सकता है। परपोष भोजन ग्रहण करने के आधार पर क्वकों को 3 रूप परजीवी,
मृतोपजीवी और सहजीवी के रूप में बांटा जा सकता है। परजीवी वो क्वक होते हैं जो कि अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतया इनको पुनः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ऑब्लिगेट पैरासाइट या अवैकल्पी परजीवी, ऐसे क्वक जो कि केवल जीवित कोशिकाओं से ही अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि इन्हें जीवित कोशिका उपलब्ध नहीं होती है तो ये स्वयं अपना जीवन यापन समाप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वक परपोषी कोशिकाओं और स्पेशली जीवित परपोषी कोशिकाओं पर ही गुणन और पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। उदाहरणतः एल्बुगो कैंडिडा, एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा और पक्सिनिया इस प्रकार के क्वकों की श्रेणी में आते हैं। विकल्पी मृतोपजीवी या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, वास्तव में ये क्वक मूलतः परजीवी प्रकृति के होते हैं, लेकिन जब जीवित कोशिकाएं नहीं मिलती हैं तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों पे या पर मृतजीवी के रूप में डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेकर भी जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन मूलतः इनकी प्रकृति परजीवी ही होती है। इस प्रकार के क्वकों को हम विकल्पी मृतोपजीवी या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये मृतोपजीविता को एक ऑप्शन या विकल्प के रूप में यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर अस्टिलेगो और टेफ्रिना कुल के क्वक। फैकल्टेटिव पैरासाइट, इन क्वकों को हम मूल रूप से देखें तो ये मृतोपजीवी प्रकृति के होते हैं। मीन्स मुख्यतया डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब अवस्थाएं अत्यधिक अनुकूल हो तो ये परजीवी के रूप में भी अपना भोजन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि ये परजीविता को विकल्प के तौर पर अपनाते हैं, इसलिए हम इन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूजेरियम, पीथियम, अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा ऐसे क्वक हैं जो कि प्राय डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस या सॉइल इनहेबिटेंट के रूप में पड़े रहते हैं, लेकिन जब इनको लाइव पौधा या प्लांट मिलता है, परपोषी मिलता है, तो उस पर भी गुणन कर लेते हैं। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स, वे क्वक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के क्वकों को हम मृतोपजीवी कहते हैं। उदाहरणतः म्यूकर और एगरिकस एक्सेट्रा। सहजीवी, वो क्वक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों का ही सहयोग एक दूसरे को लिए लाभकारी होता है। इस प्रकार के जीवन यापन को हम सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। उदाहरणतः लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन क्वक और शैवाल के बीच पाया जाने वाला ऐसा एसोसिएशन है जिसमें क्वक फूड मटेरियल को अवशोषित करने का कार्य करता है, जबकि शैवाल इस अवशोषित फूड मटेरियल से फूड बनाने का कार्य करता है। क्योंकि क्वक में क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है, जबकि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा शैवाल भोजन बनाने का कार्य करता है, जबकि क्वक इस एसोसिएशन को रॉ मटेरियल पहुंचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से माइकोराइजा
उच्च जाति के प्लांट्स, ऑर्किड्स आदि की जड़ों और क्वकों के माइसिलियम, जिसे क्वक मूल भी कहते हैं, के बीच का एसोसिएशन है। इसमें ये माइकोराइजा फूड मटेरियल का रॉ मटेरियल जो है वो अवशोषित करके पौधे को, जड़ों को प्रदान करते हैं और पौधे से रेडीमेड फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं। थैंक यू।